हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एडू आस्किंग में। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी फेज़ 12 के बारे में। एसएससी फेज़ 12 की वैकेंसी अभी आई है। इसकी नोटिफिकेशन पहले भी आई थी, लेकिन वहाँ से हटकर ये दोबारा फिर से आई है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एसएससी फेज़ ये क्या है, क्या मामला है ये, और इसमें वैकेंसी कितनी आई हैं, फॉर्म इसमें कब से भरे जाने हैं, क्या योग्यता है, और फॉर्म कितने भरने होंगे हमें, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये क्या है, कोई डिपार्टमेंट है, अगर उसके पास वो वैकेंसी निकालता है, उसके पास वैकेंसी हैं कम कम वैकेंसी निकालता है। ठीक है, मान लो कोई डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट है, उसने 5 वैकेंसी निकाली। अब वो 5 वैकेंसी के लिए परीक्षा कराएगा, तभी तो चयन करेगा। क्योंकि सरकारी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में बिना किसी परीक्षा के किसी को भी अंदर नहीं प्रवेश किया जा सकता, क्योंकि सेवाओं में समान अवसर ये पढ़ा होगा ना संविधान में। तो इसी के अनुसार ये है कि किसी को भी आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि मेरे चाचा का लड़का आ जा, तू आ जा भाई, ऐसे कोई नहीं आएगा। अगर 5 वैकेंसी भी हैं तो उनके लिए भी परीक्षा करानी पड़ेगी। सभी को बुलाया जाएगा एक बार के भाई आओ सब प्रतिवेदन करो इसमें और अपनी योग्यता साबित करो, ताकि हम तुम्हें नौकरी दे पाएँ। तो अगर मान लो ये डिपार्टमेंट में केवल 5 ही वैकेंसी हैं, तो वो अपनी परीक्षा 5 वैकेंसी पे कराएगा तो कितना लफड़ा होएगा। ऐसी कोई और डिपार्टमेंट है, उसका नाम बी है, उसके पास 3 वैकेंसी हैं, तो कैसे बात बनेगी। 5 वैकेंसी के लिए अलग परीक्षा हो रही है, 3 वैकेंसी के लिए अलग परीक्षा हो रही है। और अब तुम देख रहे होगे 1 वैकेंसी हो या 1000 वैकेंसी हो, फॉर्म में 10-5% का अंतर रहे, है नहीं। और अगर ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जो कम से कम 50 वैकेंसी, कोई 5 वैकेंसी, कोई 6 वैकेंसी, तो ये सब एक अपना प्रार्थना पत्र लिखते हैं और वो एसएससी के पास भेज देते हैं अपनी वैकेंसी की डिटेल लिख के कि नो भाई लो एसएससी, तुम कर्मचारियों का चयन करती हो, लो हमारे लिए ये कर्मचारी चयन कर देना। और उसमें योग्यता लिख देते हैं कि भाई हमें इतने कर्मचारियों के लिए ये योग्यता और इतने कर्मचारियों के लिए ये योग्यता चाहिए। तो एसएससी क्या करती है, उन सभी का फॉर्म भरवा लेती है सभी बच्चों से। ठीक है, फिर उनकी एक संयुक्त परीक्षा करवा लेती है। संयुक्त परीक्षा करवा के उनको फिर वापस विभाग के पास भेज देती है कि भाई विभाग अब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, मेरे हिसाब से मैंने इतने बच्चों को पास कर दिया है, ये तुम्हारी योग्यता के हिसाब से हैं। तो जो ये डिपार्टमेंट हैं ये अपने हिसाब से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं और इनकी नियुक्ति कर देते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो अब हम आगे चलते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। अब हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल है इस बार 2049 यानी कि 2049। पिछली बार लगभग 5000 के आसपास आई थी। इस बार भी बात यही हो रही थी कि 5000 आए, लेकिन अभी 2049 ही वैकेंसी उपलब्ध हो पाई हैं। ठीक है, अब फॉर्म भरने की तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो फॉर्म 26 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। कब तक भरे जाएंगे, 18 मार्च 2024 तक। अब फॉर्म करेक्शन करने की तिथि है 22 मार्च से 24 मार्च, लेकिन इसमें फॉर्म करेक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पे लगता है, अतिरिक्त शुल्क। अब बात कर लेते हैं हम योग्यता की। इन फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। देखो पहले तो मैं बता दूं इसमें पोस्ट कहाँ से कहाँ तक की होती हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक होती है, यानी कि 24-25 हज़ार की सैलरी से शुरू होकर ऐसी ऐसी जॉब भी हैं, मतलब कि ऐसी ऐसी पोस्ट भी हैं जिन पे सैलरी 1 लाख तक है, 1 लाख प्लस तक है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को हल्के में मत लेना। तो इसमें योग्यता क्या है, 10वीं पास भी चल जाएंगे कुछ पोस्टों पे। मान लो कोई स्टोर कीपर ही है तो वो 10वीं पास ही चल जाएगा, 12वीं पास चल जाएगा, किसी को क्लर्क की ज़रूरत है 12वीं पास चल जाएगा। कोई स्नातक है,
कहीं किसी पोस्ट में निरीक्षक की ज़रूरत है, तो उसमें स्नातक की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब 10वीं 12वीं स्नातक होने के अलावा भी वो कुछ और माँग भी कर सकते हैं। जैसे वो ये कहने लगे हमें तो स्नातक भी चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी चाहिए 1-2 साल का, या हमें स्नातक भी चाहिए, कोई डिप्लोमा भी चाहिए, या वो कहने लगे हमें 12वीं भी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी चाहिए, या हमें 12वीं भी चाहिए, डिप्लोमा भी चाहिए। भई वो अपनी योग्यता लिख के भेजते हैं। अब ये जो नोटिफ़िकेशन आया है इसमें भी योग्यता लिखी हुई है, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो जो भी आप फॉर्म भरो तो अपनी योग्यता देख लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्नातक को देख के तो फॉर्म भर देते हैं, भाई हम स्नातक हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे, वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने मांग रखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं, तो आपको बाहर कर देंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है। और एक और बात है कि 18 मार्च 2024 को सभी योग्यता दस्तावेज जारी हो चुके हों। जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो तुम्हारा 18 मार्च 2024 तक बन जाना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट है, 18 मार्च 2024 तक बन जाना चाहिए। तुमने स्नातक पास की है, तो ये रिजल्ट 18 मार्च 2024 तक आ जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास डिप्लोमा है, तुमने डिप्लोमा मांगा है उन्होंने, तो वो डिप्लोमा 18 मार्च 24 तक तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आगे चलते हैं भाइयों। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो मैं अभी आपको पहले जो समझा रहा था कि प्रत्येक अलग तरीके की वैकेंसी है यहाँ पे। मान लो ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है, डी डिपार्टमेंट है। ए ने 5 वैकेंसी निकाली है ए तरीके की, बी ने 6 वैकेंसी निकाली है, सी ने 7 वैकेंसी निकाली है, डी ने 9 वैकेंसी या 8 वैकेंसी निकाली है। तो अगर आप इन 5 वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो इसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप इसकी इन 6 वैकेंसियों के लिए करना चाहोगे तो इनके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे ही इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे ही इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और रही बात एक और बात कि फॉर्म अलग-अलग भर दिए, क्या फीस भी अलग-अलग देनी पड़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल, फीस अलग-अलग देनी पड़ेगी। अगर तुम जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे एक फॉर्म भरने के। अगर एससी एसटी या महिला हो तो तुम्हें निःशुल्क है। तो तुम तो भैया एससी एसटी वाले थे, सबका भर के रहो जितना भी तुम भर सको, महिलाएं जितनी मिल गए। अब एक बार और स्पष्ट में बता दूं, अगर तुम 100 तरीके की वैकेंसी में अप्लाई करना चाह रहे हो, मतलब कि वो अलग अलग लेवल की हों, ठीक है, तो आपको अगर आप उसमें सारे में एलिजिबल हो, एलिजिबल की भी बात देख लेना, पता चली तुम भरना चाह रहे हो, चाहने से कुछ ना होगा, एलिजिबिलिटी भी देखनी है कि तुम्हारे पास वो योग्यता है या नहीं। अगर तुम 100 तरीके की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाह रहे हो और तुम्हारे पास योग्यता है इन 100 के 100 फॉर्म भरने की, तो तुम्हें 100 के 100 फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। तो और तुम्हें फीस जानते हो कितनी देनी पड़ेगी? 100 फॉर्म भर रहे हो, एक फॉर्म की फीस है 100 रुपये, तो 10,000 रुपये तो तुम्हें फीस ही फीस देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब परीक्षा की तिथि भी इन्होंने बता दी है। परीक्षा की तिथि है भैया 6 मई से 7 मई और 8 मई, ये 3 दिन है, 6 मई, 7 मई, 8 मई, ठीक है। इनमें प्रतिदिन 3 शिफ्ट चलती हैं, एक शिफ्ट में 10वीं लेवल का पेपर होता, दूसरी में 12वीं लेवल का, तीसरी में स्नातक लेवल का, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं तो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वो भी केवल एक होता है, तुम्हें केवल एक पेपर पास करना। एसएससी सीजीएल की तरह नहीं है कि अब प्री करा मेंस करा, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर तुमने एक ही पेपर ये पास कर दिया तो तुम 25,000 से लेके 1 लाख प्लस तक की सैलरी वाली जॉब पा सकते हो। अब इसी पेपर पर डिपेंड करता है कि तुम पेपर इसी पेपर पे डिपेंड करता है कि तुम कैसी जॉब पा सकते हो या नहीं पा सकते हो। एक और बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हमने 100 फॉर्म भर दिए तो हमें तो 100 ही पेपर देने पड़ेंगे। नहीं भाई, 100 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पेपर जो होंगे 3 लेवल पे होंगे, एक तो 10वीं के लेवल का, एक 12वीं के लेवल का और एक स्नातक लेवल का।
मान लो तुम स्नातक करे हुए हो, ठीक है, तो तुम तो 10वीं वाली में भी एलिजिबल रहोगे, 12वीं वालों में भी और स्नातक वालों में भी। तो तुम्हारे 3 पेपर होंगे केवल, जिस भी शहर में सेंटर डालोगे उसी शहर में होंगे ये। जैसे 10वीं का पेपर होगा, 10वीं के पेपर को तुमने कर दिया, 10वीं वाले पेपर तुम्हें करना होगा, स्नातक करे हो तुम, तो तुम्हें 12वीं का भी पेपर करना होगा और स्नातक का भी पेपर करना होगा। जब रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट देखा जाएगा कि तुम कौन से उसमें, अब हो सकता है तुम स्नातक वाले में फेल हो रहे हो, 10वीं वाले में पास हो जाओ, या 12वीं वाले में फेल हो रहे हो, 10वीं वाले में पास हो जाओ, ऐसा हो सकता है। अगर कोई 12वीं वाला पास है, मतलब 12 पास है, उसके पास योग्यता 12वीं है, तो वो 10वीं का भी पेपर देगा और 12वीं का भी पेपर देगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 3 पेपर दे सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा? जो ग्रेजुएशन करे हुए होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन करने वाला क्या कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है? 10वीं वाला भी दे सकता है, 12वीं वाला भी दे सकता है और ग्रेजुएशन वाला तो दे ही सकता है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक भी बात मेरी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब मैंने लेवल बता ही दिए हैं, 3 लेवल के पेपर होंगे। अब सिलेबस की ओर बात कर लेते हैं। इंग्लिश आती है, जो सीजीएल में आता है वही सेम टू सेम सिलेबस है इसमें। इंग्लिश आती है 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, गणित आता है 25 नंबर का, जीएस जीके आती है 25 नंबर की, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है 50-50 नंबर की, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 की। 200 नंबर का कुल मार्क होता है, इसी पे मेरिट लगेगी और यही तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। टाइम इसमें अगर तुम नॉर्मल हो तो 60, अगर तुम हैंडीकैप हो तो 20 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। ये 60 मिनट है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप अगर आप 10वीं लेवल से कोई फॉर्म भर रहे हो, मान लो 10वीं लेवल की योग्यता है आपके पास, तो आपका जो मैथ आएगा उसमें एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम वीडियो के अंत सफ़र पर चल रहे हैं। यदि तुम्हें मेरी सारी बात समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। आप इसको, अगर ये इन्फॉर्मेशन हो, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।